शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की अव्यक्त वाणी शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सभी अपने मस्तक के मध्य में देखें, चमकने वाले सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सम्मुख बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से इसी अव्यक्त स्थिति में एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे।
तो आज हम जो मुरली रिवाइज कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 1 अक्टूबर 1987। ओम शांति भवन में ये मुरली चली, और ये मुरली जब चली थी उससे जस्ट पहले आध्यात्मिक संत सम्मेलन का कार्यक्रम पूरा हुआ था। तो आध्यात्मिक संत सम्मेलन पूरा हुआ तो अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई थी, और बाबा ने सभी सेवाधारी बच्चों से आकर मुलाकात की, और उसी के प्रति बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए। आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की पधरामणि सर्व सेवाधारी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए स्नेह के सागर बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, विशेष रूप से जो साधु सन्यासी जो बहुत समय से घर बार छोड़ के किनारे हो जाते हैं, ऐसी आत्माएं बाबा के इस स्नेह सागर बाबा के और उसके मास्टर स्नेह सागर बच्चों के स्नेह को अनुभव करने पहुंचे थे। तो बाबा कहते हैं कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारा करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, और सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। बाबा कह रहे हैं कितनी भी आत्मा, कोई भी आत्मा हो, कड़े संस्कार हो, कड़े बिलीफ सिस्टम हो, भले बाह्य रूप से किसी को लगे ये तो जैसे पत्थर समान है, बदल ही नहीं सकते, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? स्नेह में, ईश्वरीय स्नेह में
वो ताकत है जो पत्थर को भी पानी में बदल देता है। जो ऐसी आत्माओं को इनके प्रति किसी के संकल्प चलेंगे, शायद ये तो ध्यान में नहीं आएंगे कभी। ऐसी आत्माएं भी सहज योगी बन जाती हैं। सहयोगी तो सहज योगी बन जाती हैं। उसके पीछे क्या वर्क कर रहा होता है? मैंने कहा ये स्नेह। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है। सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहयोग सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। अंडरलाइन। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। बाबा की वोकैबुलरी देखें। बाबा ने ऐसा नहीं बोला कोई जल्दी निकलता है या कोई लेट निकलता है। बाबा ने क्या वर्ड यूज किया? कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो, ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और ये भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। किरणें आ रही हैं, सिद्ध करती हैं, वो सूर्य से ही इमर्ज हो रही हैं। तो कोई अगर आते हैं और अगर उनको ईश्वरीय परिवार के द्वारा उस ईश्वरीय प्यार की गहरी अनुभूति होती है, तो वो ऑटोमेटिकली किसको सिद्ध करता है? बाबा को। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है।
तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे हैं, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, लेकिन सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। ये किसकी कमाल है? सभी की। बाबा ने कहा, जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे, न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रहें, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है ना, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। तो सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता
तो सेवा की सफलता कैसे होती? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक रीति से, जिसने भी जिस रीति से ईश्वरीय स्नेह में डूब कर निमित्त भाव से जो सेवा की, उस हर एक सेवा का ये प्रभाव पड़ता है जो आत्माएं आती हैं उन पर। कोई आत्माएं ऐसी होंगी जो भाषण को शायद उतना अच्छी रीति से न समझे, लेकिन मधुबन में जो स्वच्छता है उससे प्रभावित हो जाएंगे। कोई ऐसी आत्माएं होंगी जो ज्ञान शायद भूल जाएंगे, लेकिन जो उनको वहां पर अनुभव हुआ, जो भाई बहनों के हर्षित मुख चेहरे देखे, स्नेह में समाये हुए, जो उनको स्नेह के वाइब्रेशंस की भासना हुई हर एक ब्राह्मण परिवार की आत्मा से, तो बाबा कहते हैं हर एक रीति से ये एक एक सेवा, वैरायटी सेवा के लिए जो भाई बहन निमित्त बने, सबके सहयोग से वो जो आत्माएं संत सम्मेलन में आए थे उन पर उसका प्रभाव पड़ा। और बाबा ने कहा विशेष कोई जो सम्मुख कर्मणा सेवा के या वाचा सेवा के लिए नहीं भी थे मधुबन में, लेकिन वो ब्राह्मण आत्माएं जो दूर बैठे भी शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दे रही है, उसका भी आत्माओं पर प्रभाव पड़ा। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि संगठन में जब चलते हैं तो हर एक सेवा बहुत वैल्यूएबल है। चाहे कोई बर्तन की सफाई कर रहे हैं, कोई सब्जी काट रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं कैंपस की, कोई है जो उनके साथ प्यार से व्यवहार में आते हैं, हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता, हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती? तो सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी की बड़े से बड़ी ड्यूटी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकते, वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, विजिबल प्रूफ। बाबा कहते हैं यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी
उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि ये इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समय आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्मात्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अजून खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है। पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार हम सुनते हैं। सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार। साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो, और हम रूहानी बच्चों के प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पदम गुना शुक्रिया। चलिए हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? ये पॉइंट या मनन चिंतन शेयर करना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, रीमा जी बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें संगठन की शक्ति और ईश्वरीय स्नेह का जहाँ बीज है तो वो सहयोगी बनाने की शुभ भावना शुभकामना रहती है वहाँ पे। तो हमें रोल कॉन्शियस के बजाय कि हमें कौन सा कार्य मिला है, सोल कॉन्शियस में कर्मयोगी स्थिति में रह के कर्म करना है। इसमें छोटे से छोटा कार्य की सफाई करना, सब्जी काटना, योग युक्त होकर भोजन बनाना, भाषण करना, है ना। बाबा ने देखो, बाबा सबको देखता है, एक एक छोटे से छोटा भी जो कार्य कर रहा है ना तो सबको बाबा देखता है, सबकी तरफ दृष्टि रहती है। तो सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। पूरा वायुमंडल ही छत्र छाया बन जाता है और हर एक का पुरुषार्थ सेवा का आधार है। तो हमने किसी दादियों की क्लास में सुना था कि उस समय जब आध्यात्मिक संत सम्मेलन था तो शायद किसी एक संत को कुछ डाउट हुआ था पवित्रता पे, तो रात में वो पूरे में चक्कर लगाया था, सबके कमरे में जा जाके उसने देखा था। तो फिर सुबह उसने माफी मांगी थी प्रकाश मणि दादी जी से। तो शायद ये इस समय की ही बात होगी, ऐसा लग रहा है। तो वो बाबा का कार्य है। तो फिर धीरे धीरे बाबा कह रहे हैं ना, स्नेह स्नेह के सहयोग का वृक्ष धीरे धीरे चारों तरफ फैलता है। वो ये बहुत अच्छा लगा बाबा की अव्यक्त वाणी सुन के। थैंक यू। ओम शांति। जी, ओम शांति। सावित्री जी बताएं। सभी स्नेह भरी आत्माओं को ओम शांति। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। जो इस मुरली के आधार पर आज मुझ आत्मा को जो ये स्नेह मिला, और स्नेह से बाबा ने जो ये परिवार बनाया, और इस परिवार में जो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, तो अलौकिक प्यार। तो अलौकिक प्यार जो हमें इस मुरली द्वारा जो अलौकिक स्नेह निस्वार्थ स्नेह दाता बाप को सिद्ध करता है कि इन मतलब बाबा ने इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार से जो स्नेह के सागर बाबा, तो आज जो ये स्नेह का बीज जो पड़ चुका है, अब तो सन्यासी राजाएं सभी मंच पे भी आ चुके हैं, क्योंकि ये मुरली हमारी जो थी, जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि ये जो आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की पदरामणि 87 की मूल्य, तो 87 से ही अब अगर हम 2025 में आए तो ये सत्ताएं आने लग चुकी है। कहाँ कहाँ से? सरब के स्नेह से। तो ये स्नेह एक इतना बड़ा है। इस स्नेह से क्या होगा कि जब हम
सर्व के सुख में संसार को बनाने के लिए यह स्नेह जो बाप दादा ने आज मधुबन के जो व्याख्यान किया है, उस स्नेह के सहयोग से अगर हम आत्माएं भी स्नेह में आ जाए, संबंध में आकर के सहयोगी बन जाए, और चाहे कोई भी सत्ता हो, सत्ता के सहयोग से बाबा ने बोला कि सर्व का सहयोग जो कार्य होगा वो सफल तभी होगा, तब होगा जब सर्व सत्ताएं आ जाएंगी। तो इसका फाउंडेशन आज बाबा ने हमें समझाया। तो यहाँ पर विशेष सत्ता, धर्म सत्ता, सबसे बड़ी से बड़ी सत्ता, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हो चुका है। मतलब तो स्नेह का प्रभाव मैंने जो मुझे भी साथ इस मुरली द्वारा मिला, तो हम तो यही बोलेंगे कि ईश्वरीय स्नेह के एक सूत्र के जो हम बाबा के बच्चे हैं, तो इसमें हम एक ही विचार रख करके, एक ही सहयोग, सबको सहयोग दे करके, विचार भी एक ही रहेगा, और विचार के साथ साथ जो परिवर्तन भी होगा, तो परिवर्तन से ही प्रत्यक्षता होगी। तो क्या होगा कि प्रत्यक्षता से क्या होगी कि प्रत्यक्ष प्रमाण आगे और सब प्रमाण सत्ता समा जाएंगे। यह रही सेवा की रिजल्ट जो बाबा ने आज बताई। तो अभी उस स्नेह के सहयोग की विशेषता को समझना है और समीप भी लाना है, और सहयोग में आगे बढ़ते भी जाएंगे। और बाबा ने बोला कि प्रत्यक्ष का आवाज बुलंद तभी होगा जब सर्व सत्ताएं सहयोग दे। तो हमें भी इस मुरली द्वारा यही शिक्षा मिली, और यही हमें करना है कि सर्व को जितना हो सके निमित्त भी लाना और सहयोग भी देना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बोलो। जी ओम। हाँ, जी आज बताएं बाबा कह प्लीज। रहे हैं, बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियां का मेल होता है, तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी जी ओम शांति। जी वीवो के नाम से है, हम बताएं। बोल हाँ वो। गीता बहन, हाँ जी बोलिए गीता बहन। अच्छा अच्छा। ओम शांति दीदी। बाबा बोला आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है, तो स्नेह बड़ी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व के आत्मा स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय प्यार का प्यार से कितनी भी अज्ञान आत्मा हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पात्र समान बनने की वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पात्र समान आत्मा भी ईश्वरीय परिवार की स्नेह से पिछल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारा करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको ही कहते हैं ईश्वरीय स्नेह के प्रत्यक्ष फल। ओम शांति। शांति। प्रेमा जी बताएं। ओम शांति भाई साहब। बाबा ने आज बच्चों को इतना स्नेह दिया कि हर कर्म, बाबा की कोई भी कर्म ऐसे छोटा कर्म नहीं है। ईश्वरीय सेवा में हम उपस्थित होना ही हमारे कितनी महान सौभाग्य हो गया है। साथ ही बाबा ने आज जैसे दीदी लोग बोल रहे थे कि उस टाइम की एक बात अभी याद आया। दादी जी जितना निर्मल थे, इसे काकी कि किसी संत को बैठने को जगह नहीं मिल रहे थे, तो दादी ने खुद अपना स्थान उनको ऑफर किया। तो ये सब बातें हम अगर समझ के लिया, तो हमारा कोई भी छोटी सी संकल्प भी कितना श्रेष्ठ बन सकता है। ये बहुत जरूरी है। साथ ही भाई साहब, आपको जगदम्बा भवन पूना मीरा सोसाइटी से बहुत याद कर रहे हैं। आप आकर बहुत बहुत साल हो गया है। सौरभ भाई, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति शांति। भाई जी। हाँ ओम नमिता जी शांति। बताएं। हाँ हाँ जी।
ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले ब्राह्मण परिवार की स्नेह और शुभकामना शुभ भावना और शुभकामना हर एक आत्मा को ईश्वरीय स्नेह में बांध देता है, तो वायुमंडल बनता है। तो कितना भी कड़े संस्कार वाले हैं, लेकिन स्नेह के प्रभाव में समाये जाते हैं और सेवा मनोभाव से एक दूसरे को सहयोग भी बनते हैं। कोई भी कार्य, चाहे बर्तन साफ करने वाले, चाहे भाषण करने वाले हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं वह स्नेह के कारण ही बनती है। तो इस समय पर बाबा ने जो हमको ज्ञान देते हैं, इसका आधार है स्नेह, बाबा का प्यार। बाबा का बच्चों से बहुत स्नेह है और बच्चों को भी बाबा से बहुत प्यार है। इसलिए कोई भी कार्य करने तो वो सेवा मनोभाव से ही करते हैं। तो एक दूसरे के सहयोगी बनकर बहुत उमंग उत्साह से भी सेवा करते हैं और दूसरों को उमंग उत्साह देने के भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। आशा जी, आपने हैंड रेस किया है। भाई जी, आज बाबा ने स्नेह और प्यार का इतना, क्या कहें, इतना प्यार लुटाया है बाबा ने बच्चों पर। और स्नेह की परिभाषा बताते बताते बाबा ने कहा है कि स्नेह जब वो आता है तो पहले सबसे पहले सहयोगी बनाता है, और सहयोगी बनाते बनाते स्वयं ही समय पर सबको सहज योगी बना देता है। तो इस तरह से सहज योगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी हैं और कल सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा बच्चों को कह रहा है कि बच्चों सिर्फ बाबा के स्नेह में आ जाओ, तो स्नेह होगा तो आप बाबा के सहयोगी भी बन जाएंगे और सहज योगी भी बन जाओगे। जो आप कहते हो कि हम योग कैसे लगाएं, योग कैसे लगाएं, तो योग लगाना कितना आसान हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन अर्थात जीवन परिवर्तन का बीज भी है। जब बाबा के स्नेह में आ जाएंगे, सहयोग में आ जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे, तो जीवन परिवर्तन होना कितना आसान हो जाएगा। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनाने का वृक्ष स्वतः ही पैदा कर देता है और समय पर सहयोगी बनने का फल भी दिखाई देता है। बाबा कहते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, ये कहीं भी नहीं मिलता है। तो यह स्नेह या प्यार साधारण नहीं है, अलौकिक है या ईश्वरीय स्नेह है। तो ये नास्तिक को आस्तिक बना देता है, ऐसा ये ईश्वरीय प्यार है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है कि सूर्य की किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं, इसी प्रकार ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता को बाप को सिद्ध कर देता है कि ये बाप के बिना, स्वयं भगवान के बिना, ईश्वर के बिना ऐसा प्यार दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। ओम शांति। जी, शांति। जय जय जी, आप बताएं, क्या हैंड रेस किया है। आवाज नहीं आ रही है शायद। ओम शांति भाई जी। जी, ओम शांति। आज ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने मधुबन के वायुमंडल का जिक्र किया है। मधुबन में हम बच्चे बाबा के स्नेह से जाते हैं और वहाँ जो पाते हैं वो बाबा का स्नेह है। हर एक के चेहरे पे खिला हुआ
हर एक का चेहरा खिला हुआ दिखता है और हमें बाबा की याद का प्रेरणा देता है। ऐसा वायुमंडल कहीं भी नहीं मिलता जो हमें मधुबन में अनुभव होता है। ओम शांति। जी ओम शांति। भाई जी आप कंटिन्यू करें, होमवर्क दें और योग कराएं। जी रीमा जी की बार पोल में सभी पार्टिसिपेट करें जो स्क्रीन पर लॉन्च्ड है। आज की मुरली से हम सभी यही होमवर्क लेते हैं कि आज जिनके भी संबंध संपर्क में हम आए तो उन सभी को हमसे मास्टर स्नेह के सागर के स्वरूप की भासना हो। आज बाबा के प्यार में इतना समा जाए कि हर कर्म, हर इंटरैक्शन में और बाबा का प्यार हम बच्चों से कंटिन्यूअसली सब तक पहुंचता रहे। तो आज हम यही होमवर्क लेते हैं। चलिए अभी हम सभी अपने उसी स्वरूप में पहुंच जाते हैं। परम धाम में आत्मा स्नेह सागर शिव बाबा के समीप उस लवलीन अवस्था में बाबा के प्यार में समा जाए, खो जाए। जैसे सागर की गहराई में सीप में मोती होता है, ऐसे ही स्नेह सागर की गहराई में मैं आत्मा रूपी मोती बाबा के दिल में समाई हुई इसी ईश्वरीय स्नेह को हर एक तक पहुंचाते जाए। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।